आप देखिए ना, पॉन देखने वालों पाकिस्तान का नंबर है, नंबर 2 पे, हाँ नंबर 1 नंबर 2 पे, ठीक है। सब पाकिस्तान सऊदी और पाकिस्तान कम्पीट करते रहते हैं एक दूसरे से। पॉइंट ये है कि अगर ऐसा हो ही रहा है तो फिर उससे लीगली आप लोग भी, गवर्नमेंट भी उससे पैसे बनाए, सब लोग काम करें। सर फहरिस्त आता है इन दलालों का देवता, इनका बाप अमेरिका, जो वीडियोस बनाता भी है और देखने वालों में भी सबसे पहले नंबर पे इसका नाम आता है। हैरान कि मुझे इन दलालों पे नहीं हो रही, क्योंकि अगर बात दलालों की हो रही होती तो हम शायद ये बात मान लेते कि पूरी दुनिया में हमारे इस पाकिस्तानी दलालों का नाम सबसे अव्वल नंबर पे आता है। लेकिन हैरान कि मुझे उन पे हो रही थी जो इस पॉडकास्ट को देख रहे थे और नीचे उन्होंने बड़े अजीब तरह के कमेंट किए थे कि पाकिस्तानी तो दरिंदे बन चुके हैं, पाकिस्तानी तो जानवर बन चुके हैं, और पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी यूथ तो दुनिया की सबसे घिरी हुई कौम और यूथ बन चुकी है। हैरान कि मुझे उन पे हो रही थी। जो लोग इस तरह के वीडियोस, इस तरह की न्यूज़ और इसी तरह के बकवास पॉडकास्ट देख के मायूस होकर साइड चले जाते हैं और साइड पे बैठ जाते हैं, उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल, ये जो डिवाइस तुम लोगों ने हर वक्त हाथ में पकड़ी होती है, चार्जिंग इसमें खत्म होती है और जिंदगी तुम्हारी रुक जाती है, ऑक्सीजन की तरह इससे इस्तेमाल करते हो। तो इस तरह की बकवासियात जब तुम्हारे कौम और तुम्हारे यूथ के बारे में की जाती है तो तुम लोग जाके खुद ही गूगल में ये सारी चीज़ें सर्च क्यों नहीं कर लेते, इसे कंफर्म क्यों नहीं कर लेते कि हम पे, हमारे मुल्क पे, हमारी कौम पे इस तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी की हकीकत है। आप लोग खुद गूगल में जाके क्यों नहीं सर्च कर लेते। 1 घंटा इन दलालों के पॉडकास्ट पे आपने ज़ाया कर दिया और 5 मिनट की तहकीक किए बगैर पाकिस्तानियों और पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी यूथ को कह रहे कि ये तो दरिंदे, ये तो जानवर है, ये तो वहशी है, वगैरह वगैरह। और 5 मिनट की तहकीक आप नहीं करोगे कि इस बात को कंफर्म करो कि आपकी कौम के बारे में, आपके मुल्क के लोगों के बारे में इस तरीके की बकवासियात की जा रही है, तो इसमें कितनी की सच्चाई है। 5 मिनट नहीं लगा सकते कि गूगल पे ये सर्च करें और इसको कंफर्म करें कि इसमें सच्चाई है भी कि नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पे ये डेटा चेक कर सकते हैं, आप खुद भी गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये सारे उन कंट्रीज़ के नाम हैं जो पोर्न वेबसाइट देखने में सबसे अव्वल नंबर पर आते हैं। टॉप 20 लिस्ट उन कंट्रियों की जो पोर्न वीडियोज़ देखते हैं। टॉप 20 लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पे आता है चिली, जो ब्राज़ील और अमेरिका के पास ये कंट्री है। फिर स्वीडन, अर्जेंटाइन, साउथ अफ्रीका, रशिया, यूक्रेन, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, स्पेन, ब्राज़ील, फिलिपाइन, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, कनाडा, फ्रांस। तीसरे नंबर पे है जापान, दूसरे नंबर पे है यूके और सर फहरिस्त आता है इन दलालों का देवता, इनका बाप अमेरिका, जो वीडियोस बनाता भी है और देखने वालों में भी सबसे पहले नंबर पे इसका नाम आता है। और सबसे मज़ेदार बात कि ये जिस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं उस मुल्क के 50% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। आप खुद इलाके में नजर दौड़ा, आपके इलाके में कितने लोग होंगे जिनके पास इंटरनेट का पैकेज नहीं होता, और बहुत से लोग तो आज भी आपको मिल जाएंगे जिनके पास मोबाइल ही नहीं होता। और बहुत लोगों के पास मोबाइल होता भी है लेकिन वो इंटरनेट टच वाला मोबाइल ही नहीं होता, सादा मोबाइल होता है। और जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है भी, वो इस वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि पाकिस्तान में पीटीआई की तरफ से तो ये सारे वेबसाइट बंद है। तो जो लोग इस तरह तरीके की वीडियो देखते भी है वो वीपीएन यूज़ करते हैं। तो मुश्किल से इनकी तादाद 9% बनती है जो इस तरीके की वेबसाइट देख पाते हैं, इस तरह की वेबसाइट का एक्सेस कर पाते हैं और देख पाते हैं। तो फिर कैसे पाकिस्तान का नाम सबसे अव्वल नंबर पे आ गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सिर्फ चाइना में 1.5 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, उनका नाम फिर भी टॉप 20 कंट्रीज़ में नहीं आता। और पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? 0.22 बिलियन। उसमें से भी 50% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है, और उसमें से भी 50% में से भी महज 9% ऐसे है जो इस वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। तो कैसे कोई कह सकता है कि पाकिस्तान का नाम सबसे अव्वल नंबर पे आता है या दूसरे नंबर पे आता है और सऊदी और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। यह बिल्कुल एक फजूल और एक घटिया न्यूज़ है जो सिर्फ पाकिस्तानियों की बेइज्जती की जा रही है और उनका म्यार और उनकी इज्जत को नीचे गिराने के लिए बनाई जा रही है, और अपनी फहश अड्डों को लीगलाइज करने के लिए इस तरीके की न्यूज़ फैलाई जा रही है जिसका रियलिटी के साथ कोई वास्ता नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इसमें। मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे लोग पता नहीं किस चीज़ में बिजी है, कि क्या उनकी मसरूफियात है, किस तरीके की बकवासियात देखने के बाद इन्हीं की सपोर्ट में कमेंट करेंगे और इन्हीं को सच्चा कर कह रहे होंगे, बिना तहकीक किए, बिना रिसर्च किए हुए मायूस हो जाएंगे, लेकिन 5 मिनट का रिसर्च नहीं करेंगे। खुदा रहा जज्बात से नहीं सोचा करें, ज़रा अपना वक्त लगा लिया करें और थोड़ा दिमाग से और होश से सोचा करें ताकि आपको मायूसी ना हो।